ये ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने परिजनों के बीच में, अपने नाती पोता के बीच में, अपने बच्चों के बीच में रहें। क्या है ये? खोवा है, केक आए। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी एक दिन अंगार बनती है। चलिए, हम लोग इस समय कहाँ चल रहे हैं? आधारशिला ओल्ड एज होम में चल रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे पंकज सर और ये मनोज सिंह और साथ में ओपी सर है और उनके एकदम जस्ट बगल संतोष। तो हम सब लोग चल रहे हैं ओल्ड एज होम आधारशिला और आप वहाँ हम दिखाएंगे और हम लोग थोड़ा मस्ती भी करेंगे। वहाँ के जो वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वहाँ पर सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन, इन लोगों के साथ हम लोग क्या करेंगे, उनका बर्थडे बनाएंगे। हम इस समय देखिए अपना पुल पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर्स लोग हैं, हमारे सर लोग हैं। इनको आपको पहले हमने परिचित करा दिया है। सर, यहाँ पे कैसे लग रहा है? पंकज सर, बहुत बढ़िया। बीच में आना है वो नया यमुना पुल पे, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? कुछ डिफरेंट देखा ही आ रहा है। हाँ, इस साइड पे आप देख सकते हैं गंगा जी है और दूसरी साइड पे आपको हम दिखा दें तो यमुना जी है। तो हम आपको कहाँ ले चल रहे हैं आपको पता ही है कि हम लोग आधारशिला ओल्ड एज होम चल रहे हैं और अब जल्दी हम लोग इस पुल को क्रॉस करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। इस समय हम लोग ओल्ड एज होम में पहुंच चुके हैं और इस हाल में भी पहुंच चुके हैं जहां पर सुशील कुमार, जो यहां के मैनेजर हैं, सुशील कुमार श्रीवास्तव जी और राहुल मिश्रा, इनके निर्देशन में, जिनके देख रेख में यहां पर के जो वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, माता जी हैं और दादाजी हैं, इन लोगों का बर्थडे मनाया जाता है। और बाकी आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी की जा चुकी है, सब लोग इकट्ठा भी हो चुके हैं और अब थोड़ी देर में माता जी यहाँ पर केक काटेंगी और फिर दादाजी केक काटेंगे और यहाँ पर कुछ लोग अपने गीत भी गाएंगे और डांस करेंगे और कुछ श्रीवास्तव जी स्पीच देंगे, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। आज हमारे वृद्धाश्रम में आप लोग देख रहे हैं, भैया लोग आए हुए हैं। 2 दिन पहले भी भैया आए थे आप लोगों की सेवा में। आप लोगों को कुछ मिष्ठान और बिस्किट्स वगैरह बांटे थे, आप लोग पहचाने होंगे। उस दिन जब भैया लोग आए थे तो 2 लोग आए थे मेरे ख्याल से, आज कई लोग हैं। इन लोगों ने जब अपने ग्रुप में बताया कि एक वृद्धाश्रम है और वहाँ पे ऐसे ऐसे दादी दादा लोग निवास कर रहे हैं, तो आप लोगों के मन में आया कि ऐसे वृद्धाश्रम क्यों हैं और ऐसे माता पिता कैसे निकल के घरों से और वृद्धाश्रमों में रहते हैं। तो ये प्रथा, जो वृद्धाश्रम की प्रथा है, शायद हमारे समाज में ये अच्छी प्रथा नहीं है। ये ऐसी अवस्था होती है कि इस अवस्था में हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने परिजनों के बीच में, अपने नाती पोता के बीच में, अपने बच्चों के बीच में रहें और अंत तक हम उन्हीं के साथ रहें। लेकिन विसंगतियों के कारण लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो वृद्धाश्रम की ओर रुख कर रहे हैं। क्या ऐसा हमारे समाज में अच्छा है? नहीं है। आप लोगों के मन में ये भावना आई कि हम आने वाली पीढ़ी को संदेश दें कि अपने वृद्ध माता पिता को अपने ही आवरण में रखें, अपने ही बीच रखें, उनको खुश रखें, उनकी सेवा करें। इस भावना के साथ आप लोग वृद्धाश्रम में आए हैं और आपकी यही कोशिश होगी कि हमारे युवा जो हैं वो जागरूक हों और जागरूक होने के बाद अपने परिवार में या अपने आसपास के में रहने वाले वृद्धों को अगर कोई कष्ट होता है तो उन लोगों को जागृत करें और उनको उन्हीं के परिवार के बीच में रखें। तो एक बार हम जोरदार भैया लोगों का स्वागत करेंगे। अम्मा इधर आओ, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? आओ का सामने देखा फोटो खींची जाती, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दा।
आप खड़ी हो। ये क्या है? क्या है ये? खोवा ना है, केक आए। हाँ, ये पकड़ा। आज तुम्हारा जन्मदिन, ठीक से पकड़ा। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे बस 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 बस, रुको 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 रुको। ऐसे पहले अम्मा को खिलाई। खड़ी रहा। सीधे मुंह करा, सीधे खड़िया ला। अरे उधर है, उधर ये ले खावा। आए लगी, आशीर्वाद दा। ये दादा हैं शोभनाथ सिंह जी। हाँ, इनकी उम्र है 88 साल और आदरणीय मोदी जी से ये मिल चुके हैं। और आप हैं अनंत स्वरूप श्रीवास्तव, इनकी उम्र भी 86 साल है और ये हमारे वृद्धाश्रम में सबसे वयोवृद्ध हैं। आप कानपुर से हैं और आप यहीं करछना से हैं और ये मेरे ख्याल से लगभग 5 से 6 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। दोनों नहीं खाता, दोनों केक नहीं खाते। अंडा नहीं है, अंडा लीजिए। हाँ, एक से खिलाइए। बिल्कुल केक सही है, खिलाइए। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, आप खिलाइए। इनको खिलाओ। ये प्यार निकल बच्चे। अरे हाथ से हाथ से हाथ से। हाथ नहीं, ये है नहीं, ये इसी ये इतना बड़ा। अरे खाइए खाइए खाइए। बाबा खा लो। अंडा नहीं, अंडा नहीं। अंडा नहीं है। चलो दोनों लोग केक खाते ही नहीं। जोर से नहीं, ठीक ठीक कोई। बधाई भी इस बात की कि जब आप लोगों ने अपना घर मकान छोड़ा तो आपको नहीं पता था कि हम वृद्धाश्रम जाएंगे। कहीं ना कहीं आप भटके और भटकने के बाद आपको वृद्धाश्रम का रास्ता मिला और आप लोग यहाँ पे आए और इतने संगठित होके इतना बड़ा परिवार को अपना परिवार मान के रहने लगे। और आने वाले लोग आप लोगों के आचरण, व्यवहार और आशीर्वाद से प्रभावित हुए और उसका परिणाम ये हुआ कि एक छोटा सा परिवार छोड़े और तमाम परिवारों से आप लोग जुड़ गए। उन सभी के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से तो जो सेवा होनी चाहिए वो हो रही है, लेकिन अन्य जुड़े हुए लोगों के माध्यम से जो प्यार, जो स्नेह, जो हमें आत्मबल मिलता है और जो जीने का एक उत्साह बढ़ता है, वो आप लोगों के माध्यम से मिलता है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपका एक अपना प्रभाव है और उस प्रभाव को देख के लोग हमारे वृद्धाश्रम से जुड़ते हैं। समोसा रिसीव करवा दें। ये छोटा सा भजन सुनाते हैं आपको। आशाओं का हुआ खात्मा,
आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आगे की तर्ज सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक सेठ दुकान पर बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे। एक सेठ दुकान पर बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे। किससे हमको कितना लेना, बही के पन्ने मुड़ रहे। काल बली का लगा तमाचा, अरे काल बली का लगा तमाचा, कलम कान में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जो घर में एक लोग दो लोग रहते थे, यहाँ पर आपके बहुत लोग हैं। दूसरा ये है कि जो भी आपके परिवार के लोग रहे, आपने बहुत ईमानदारी से उनकी सेवा की और आगे बढ़ाया। अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया। आपने कर्तव्य बहुत ईमानदारी से किया। लेकिन अब वो कर्तव्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती सब उनकी है, आपकी कोई गलती नहीं है। तो जब हमने गलती नहीं की तो हम पछताएंगे इस बात से। आपने एक छोटा परिवार छोड़कर एक बड़े परिवार में आ गए और इसी तरह से खुश रहिए। बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक इतना अच्छा माहौल हमको मैं देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आप लोग भी खुश रहें और हमारे जो आपका आश्रम है वो यहाँ की जो व्यवस्था बहुत अच्छी है और आप लोग खुश रहें और जीवन आगे इसी तरह से महीना उठाओ, 2 महीने उठवाओ, महीना उठाओ, 2 महीने उठवाओ। बहुत बढ़िया। चाचा आप अपना नाम बता दीजिए। काम है परिस्थितियों का हमारा और निराला जी हमारे कवि के गुरु थे। मैं उनका शिष्य हूँ। अपना स्वयं लिखता हूँ, सुना रहा हूँ। कभी भी खासतौर से हमारे आगंतुक भाई, नाम तो नहीं जानते, और सभी माताओं बहनों को हमारी आधारशिला संस्था की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन। भी अपने मनोबल को किसी को गिराना नहीं चाहिए। जो मनोबल को गिरा दिया सबसे बड़ा हार हो गया। हार गया जो एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। एक चिंगारी एक दिन अंगार बनती है। क्या बात है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। एक चिंगारी एक दिन अंगार बनती है। बेबस समझकर जिसे रौंदी गई, बेबस समझकर जिसे रौंदी गई, वही माटी एक दिन मीनार बनती है। क्या बात है। बेबस समझकर जिसे रौंदी गई, वही माटी एक दिन मीनार बनती है। हाँ, प्रेरणा स्रोत एक गीत सुना रहा हूं आपको। चलने का नाम है चेतना, चलने का नाम है चेतना, रुक जाना ही जड़ता है। चलने का नाम है चेतना, रुक जाना ही जलता है। दीपक देखो रात रात भर अंधकार से लड़ता है। दीपक की बड़ाई नहीं, उसकी एक नन्हा चिरा पूरे संसार को ललकार रहा है।
कि मैं तुम्हारे अंधकार को मिटा दूंगा, उसकी साहस की बड़ाई है। चलने का नाम है चेतना, रुक जाना ही जलता है। दीपक देखो रात रात भर अंधकार से लड़ता है।